₹500 का दान सहयोग आप है बाबा यादव पत्रेठा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रभु, यही विध करत सप्रेम विचारा, आयो सपति सिंधु गई पारा। आज मैं लंका छोड़ करके चला तो आया हूं, लेकिन अगर मेरे कर्म, मेरे पुण्यों की पूंजी कमजोर रही और श्री राम ने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया, तब मेरा क्या होगा। हे श्री राम, यह विभीषण तुम्हारे चरणों का दर्शन चाहता है, चरणों का दर्शन चाहता है। श्री राम, श्री राम। कपिन जय जय श्री विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। तात हनुमान जी बंदर भालू सशंकित हैं, समझ नहीं पा रहे। सही करो इसको। तात हनुमान जी बंदर भालू देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि लंका की तरफ से कोई डोली जैसी आ रही है, तो हम चाहते हैं आप जाकर निरीक्षण करें। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। विभीषण जी, आप वो भी इस समय रामादल में? हे हनुमान जी, मैं लंका को सब दिन के लिए छोड़ करके प्रभु के चरणों में आ गया हूं। क्यों नहीं, आज वो समय आ गया। जिस समय मैं लंका गया था तो तुमने मुझे माता जानकी से मिलाया था और मैंने भी आपको वचन दिया था। आज वह वचन पूर्ण करने का वह समय आ गया है। आप यहीं रुके, मैं प्रभु से आदेश लेकर के आ रहा हूं। जय श्री राम। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। जैसे ही तुमने बताया और हमारे द्वारा यह पूछा गया कि उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, वैसे ही सखे सुग्रीव जी के द्वारा एक बहुत सुंदर मत दिया गया। निशाचर है, रावण का भाई है, उसे बांध के रखा जाए। यह मत सभी बंदर भालुओं का है और यह सत्य भी है। जान ही न जाए निशाचर माया, निशाचरों की माया जानी नहीं जा सकती। लेकिन सखे हेलो 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 हेलो, हे तात हनुमान, मैं विचार कर रहा हूं इस समय वह मेरे शरणागत है। यद्यपि नीति तो बड़ी सुंदर विचारी गई, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर शरणा गत भयहारी। मेरा प्रण शरणागत की रक्षा करना है, उसे त्यागना नहीं। और नीति का यह भी कथन है कि यदि शरण में कोई शरणार्थी आए तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत। हाँ, शरण में आए हुए शरणार्थी को त्याग देने वाला, और जो ऐसा करते हैं, शरणार्थी को जो त्याग देते हैं, वह पापी हैं। उन्हें देखने मात्र से ही पाप लगता है। फिर एक नहीं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या है। लेकिन करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो और कोई मेरी शरण में आए
तो मैं उसे अभय कर देता हूं। हे सखे, उसे अपना बनाऊंगा, उसे अपना उसे अपना बनाऊंगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। कोटि विप्र बधला गए जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहू आए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है वही तो मुझे प्रिय है, जिसके हृदय में कपट है वह मुझे नहीं अच्छा लगता। हे सखे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके संग संग चलूंगा मैं, उसके संग संग चलूंगा मैं। आभास जरूरी है, आभास जरूरी है। जो पे तुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो पे तुष्ट हृदय सोई होई, हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। मोरे विचार करो, यदि वह दुष्ट हृदय वाला होता क्या हमारे समीप आता? और अगर ऐसा है भी तब भी कोई हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। लक्ष्मण जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। उसे अपना बनाऊंगा, उसे अपना बनाऊंगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। उसे अपना बनाऊंगा। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी। हे सखे, यदि वह दुष्ट हृदय वाला है तब भी कोई हानि नहीं। इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण क्षण मात्र में ही उनका वध कर सकते हैं। फिर यदि वह मेरी शरण में आ रहा है, जो शबीत आवा सरनाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। यदि वह मेरी शरण में आ रहा है
तो उसे मैं अपने प्राणों के जैसा रखूंगा। अवश्य। जय श्री राम। चलें, प्रभु ने आपको बुलाया है। कादरते आगे करिबानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ते देखे तो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। आज मेरे जीवन में नैनों का आनंद प्राप्त हो गया। हे प्रभु, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर भंस जन्म सुनित्राता। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरत विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। आसन ग्रहण करें। आसन अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। मैं जानना चाहता हूं, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। तुम परिवार के सहित अपनी कुशलता कहो, क्योंकि मैं जानता हूं लंका में खल मंडली का निवास है। खल मंडली बसहु दिन राती, लंका में तो खल रहते हैं। सखा धर्म निभाए कही भांति। तुम्हारे जैसे धर्मवान का जीवन कैसे यापन होता है, क्योंकि सिद्धांत यह कहता है, बरु भलबास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देय विधाता। भले ही विधाता करोड़ों वर्ष नरक में वास दे दे, पर कभी दुष्ट का संग ना दे। बड़ा कठिन होता है दुष्ट का संग। अब आप तो सब जानते हैं कितना कठिन होता है, लेकिन आपने जैसे पूछा है, हृदय को तृप्ति प्राप्त हो गई। आपने कहा कि परिवार के सहित अपनी कुशलता कहो। हे प्रभु, व्यक्ति के जीवन में कुशलता कब तक है? जब तक आपकी कृपा है। जिस दिन आपकी कृपा का वह आभा मंडल समाप्त हो जाता है, उस दिन व्यक्ति का सब कुछ बदल जाता है। आपके भजन का प्रभाव, आपकी पूजा का प्रभाव मुझे अब तक आपके चरणों में लाने के लिए बचाए रखा है। बस प्रभु, आपके चरणों के प्रसाद को प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास आ गया हूं। जो कुछ भी है, जैसा भी था, वो सब ठीक है। आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहें। इसी के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। अवश्य आगे बढ़ना है। कहो, तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है? प्रभु, मेरे हृदय की केवल यही अंतिम इच्छा है, जब तक कि शरीर में प्राण है, आपकी भक्ति का रस हमें प्राप्त होता रहे, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय हो आपकी। एव मस्तु कह प्रभु रणधीरा, समुद्र का मागा तुरत सिंधु कर नीरा। समुद्र का जल ले आवे। तात हनुमान, आप ही सक्रिय रहते हैं। यद्यपि सखा तब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, यद्यपि सखा इच्छा नहीं, मम दर्शन अमोघ जग माहि। अस कही राम, तिलक देखी सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। मैं तुम्हें लंका का राजा बना रहा हूं। हे मेरे महाप्रभु, आपने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। सभी बंदर भालुओं में ये चर्चा हो रही है कि प्रभु ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, क्योंकि वो वहां आपकी शरण में आ गया। और कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया, माता जानकी को आपको सौंप दिया, और वो भी आपकी शरण में अगर आ जाएगा
तो फिर उसको कहां का राजा बनाएंगे? ये कुछ समझ में बात नहीं आ रही। आप इन बंदर बालुओं को थोड़ा ठीक ठीक समझा करके बता दीजिएगा। तात हनुमान जी, आपने कहा रावण जीवित है और आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अब मैंने लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया है, रावण हमारी शरण में नहीं आएगा। और अगर रावण हमारी शरण में आएगा तो सुन लो, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो फिर उनको अवधेश बनाएंगे। यदि रावण हमारी शरण में आएगा तो हम उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जब विभीषण प्रभु बही आए, सुन कपीश लंकापति वीरा, कहीं विधि तरीय जलद गंभीरा। ये 100 योजन का सागर है, इसे किस प्रकार पार किया जाए? हे प्रभु, यदि आपने पूछा है, वैसे आप सब जानते हैं, बड़ाई दे रहे हैं। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, ये जो समुद्र हैं आपके कुल गुरु हैं। और बुजुर्गों से अगर हम निवेदन करेंगे तो हमारे कार्य की सफलता अवश्य हो जाएगी। इसलिए विनय करिए सागर समझाई, आप जाकर के सागर की विनय करें, जिससे वो आपको लंका तक पहुंचने का रास्ता अवश्य ही प्रदान करेंगे। सखा कही तुम नीति सुहाई, करिय दैव जो होए सहाय। यदि विधाता सहायता करे तो ऐसा संभव है। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। दीनानाथ, क्षमा चाहता हूँ और कुछ कहने के लिए बाधित हो रहा हूँ। आराध्य, आप कह रहे हैं कि देव का सहारा लेते हैं, विभीषण जी कह रहे हैं विनय की जाए, और यह भी बताया, एक संबंध भी बताया इस समुद्र से कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि। अगर ये हमारे कुल के गुरु हैं तो इनका प्रेम हमारे प्रति होना चाहिए और इनको स्वयं मार्ग दे देना चाहिए। इसका कारण ये है कि यह रावण के अधीन है, यह रावण का भय मान रहे हैं, ये अभी हमारे पक्ष में नहीं है, तो विनय करने से कोई मतलब नहीं है। नाथ देव करकवन भरोसा, सोखी सिंधु करिए मनरोसा। मेरा विचार ऐसा है, देव का सहारा लेना ये सही नहीं है। सोखी सिंधु करिए मनरोसा, आप अपने हृदय में क्रोध करें और इस समुद्र को सुखा डालें। क्यों? क्योंकि कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। यह कायरों के लक्षण होते हैं। जो कायर होते हैं वो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं, जो वीर होते हैं, वो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। फिर हमें माता सीता को अत्यधिक शीघ्र जाकर के लंका में चढ़ाई करनी है और रावण का वध करना है, क्योंकि हनुमान जी ने बताया था कि माता ने 1 मास का समय दिया है। हे नाथ, जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा ना विनय की बातों से घी नहीं निकलता भाई, सीधी उंगली की घातों से। ये चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो इसका गर्व हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर आरत हो, चरण शरण होगा। इसलिए निवेदन है कि आप अपने धनुष पर एक बाण चढ़ावें और इस समुद्र को सुखा डालें। ऐसे हूँ करब धरो मन धीरा, तुम मन में धैर्य धारण करो, ऐसा ही होगा। हे तात विभीषण जी, मैं सागर से विनय करने के लिए। क्यों नहीं, ये प्रभु श्री राम जी का स्वभाव है। यहां लक्ष्मण जी की बात को भी रख दिया, ऐसे ही करब धरव मन धीरा। तुम जो चाहते हो तुम्हारी बात भी होगी, लेकिन जो धर्म कहता है विनय करिए सागर समझाई। श्री राम जी सागर की विनय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर पाछे रावण दूत पठावा, जो विभीषण के पीछे, हमारे पीछे जो दूत पहुंचाए गए, उनका भी दर्शन करेंगे। व्यास जी हमें सब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पाछे